नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श कुमार झा। स्वागत है आपका कश्यप एजू पॉइंट में। और आज हम जो करने वाले हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चौथा लेक्चर चल रहा है अपना। इससे पहले के 3 लेक्चर्स आप जाके फटाफट से देख लीजिए, तभी आगे आने वाला आपको समझ में आएगा। पिछले लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन लगभग कवर कर लिए हैं, सारे टाइप ऑफ रिएक्शन बता दिए हैं और एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले लगाते हैं हेडिंग सुंदर सा, ऑक्सीडेशन। जैसे ही बताओ नाम से समझना है, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का एडअप होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका डेफिनेशन साफ साफ लिखेंगे पहले। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन बाद में हमें दिखने लगे कि ऑक्सीजन आके ऐड हो चुका है, तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। भैया आप डेफिनेशन नहीं लिख रहे? अरे अभी लिखता हूं, ध्यान से समझो ना। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। हाँ, जैसा कहा वैसा डेफिनेशन है, सीधी सी बात है, याद भी करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस हो, ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल आइए बताते हैं। इसका एग्जांपल है Cu प्लस में O2 गिव्स CO2, CuO। ध्यान से देखेंगे, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्ट कराने के बाद ऑक्सीजन जाके चिपक गया, गले मिल गया उससे। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल आप लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। Mg प्लस में O2 गिव्स अस MgO। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ऑक्सीडेशन इतना ही है। आगे समझते हैं रिडक्शन को। रिडक्शन नाम का पंछी क्या होता है भैया, जरा विस्तार से बताइए। रिडक्शन से हमको भूख लगा। अरे देखो यार, इधर देखो आराम से। रिडक्शन रिड्यूस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है घटना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन घट जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस करे, या एक और डेफिनेशन कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो ऐसी रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन शुरुआत में होगा लेकिन बाद में अलग हो जाएगा, उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट जाएगा। भाई हट यहाँ से, तू बैठ, मैं नहीं रह रहा, देखा तू गंदा बच्चा है। ध्यान से देखते हैं, रिडक्शन का एग्जांपल क्या है भैया? CuO उसमें H2, Cu प्लस में H2। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए, कॉपर के पास शुरुआत में ऑक्सीजन था, इसका दोस्त था, झगड़ा होने के बाद बेचारे से कॉपर से ऑक्सीजन आके इसमें चिपक गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉपर का रिडक्शन हुआ है, उसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, उसमें से ऑक्सीजन शुरुआत में था लेकिन बाद में नहीं है ना, कहाँ है यहाँ पर, हट गया, उससे झगड़ा कर लिया। तो ये था रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए भैया कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तब क्या किया जाए, तब क्या होता है? तो होता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं होता, होता है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक्स प्लेस हो, द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस gets oxidized and other gets reduced। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन एडअप हो रहा है, दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन छिन रहा है, जब दोनों साथ साथ होता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। यानी कि आसान शब्दों में कहे, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ ही टेक्स प्लेस हो, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल, Cu प्लस में H2O गिव्स अस CuO प्लस में H2। सॉरी एक सेकंड,
रिडॉक्स रिएक्शन करें, ठीक है। CuO प्लस में H2 आफ्टर हीटिंग Cu प्लस H2। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भैया ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन जो है वो हो रहा है हाइड्रोजन का, और जो रिडक्शन जो है वो हो रहा है कॉपर का। कैसे? ऑक्सीडेशन क्या था, एडअप ऑफ हाइड्रोजन, एडअप ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में एडअप हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ इसका। उसी तरीके से कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, बाद में हट गया तो रिडक्शन हुआ। ये हुआ भैया रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर आप तीर लगाने के लिए सकते हैं, ये है रिडक्शन और ये है ऑक्सीडेशन। चलिए ये था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट समझते हैं। बस कुछ नहीं है, आपको बस समझना है बेसिकली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को एजेंट की तरह ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते बेचारे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी दूसरों में ऑक्सीजन का एडअप करवा देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं, जो ऑक्सीजन था उससे छीन लेते हैं, एजेंट की तरह काम करके उससे ऑक्सीजन छीन लेते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं दूसरों का, ऐसे को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। चलिए ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। टॉपिक लगाते हैं कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने चांदी का कोई ज्वेलरी देखा होगा, उस पर काला काला परत आ जाता है एंड उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। इसी तरीके से कॉपर पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो कोरोजन बेसिकली होता क्या है, जब किसी मेटल पर एयर, मॉइस्चर या एसिड का अटैक हो, उस पर जाके धप्पा कर दे उसको और उसको खराब करने लग जाए, उसको कोरोड करने लग जाए, टार्निश करने लग जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कोरोजन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच metal is attacked by air, moisture, etc. Then we can say that metal gets corroded। मतलब जब किसी मेटल पर एयर नाम के दुश्मन, मॉइस्चर नाम के दुश्मन, ऐसे कई दुश्मनों का अटैक होता है, उसको खराब करने लग जाते हैं, उस पर एक तरीके की कोटिंग चढ़ा देते हैं, जैसे कि सिल्वर पर होता है ब्लैक कोटिंग, कॉपर पर ग्रीन कोटिंग, इस तरीके से आयरन पर भी रस्टिंग ऑफ आयरन भी इसी का एग्जांपल है। तो ऐसी प्रोसेस को, मतलब ऐसा जो प्रक्रिया होता है उसी को हम कोरोजन कहते हैं। जब उस पर एयर या मॉइस्चर का अटैक होता है और वो कोरोड हो जाता है, उसको कहते हैं कोरोडेड हो गया है, तो हम कहते हैं कोरोजन टेक्स प्लेस किया। अब कोरोजन को बचाने के क्या उपाय है भैया? हम तो चाहते नहीं हमारा कोई मेटल खराब हो, कार वार खराब हो जाएगी ऐसे तो, है ना। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। क्या है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन? क्या करके हम बचा सकते हैं बेचारों को कोरोजन, मतलब कोरोजन टेक्स प्लेस ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग। बस 3 तरीके से आप बचा सकते हैं। उस पर एक क्या कहते हैं, कवच सा पहना सकते हैं मेटल को, ताकि उस पर कोरोजन ना हो। तो ये हो गया कोरोजन के बारे में। और लास्ट आता है अपना रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जब खाने का, फैट्स ऑयल्स का, जो भी खाने का सामान होता है, फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण भी उनका स्मेल, टेस्ट बेकार हो जाता है, स्मेल गंदी सी आने लगती है, स्मेल चेंज हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो क्या है ये प्रोसेस? व्हेन फैट, ऑयल्स, या बेसिकली कह सकते हैं फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और rancid in presence of air, we can क्या 5 वाला क्या है? we can say that rancidity has takes place।
मतलब रेंसिडिटी वो पूरी प्रक्रिया है जिसमें कोई खाना का सब्सटेंस जो है जब खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें से आपने देखा होगा कुछ समय बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज होता है, बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस पर एयर मॉइस्चर का अटैक हो जाता है जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। आपने देखा होगा जो भी आप चिप्स के ज़्यादातर सामान के, जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, कुरकुरे के पैकेट हो गए, खाते तो होंगे ना कुरकुरे, दूसरे बोले तो नहीं है, तो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट हो गया, उसमें आपने देखा होगा हवा बहुत बड़ी बड़ी हवा उसमें भरी रहती है। और ये भी आपने नोटिस किया होगा उसमें चिप्स कभी ख़राब नहीं होता। तो उसमें जो हवा भरी रहती है वो नाइट्रोजन हवा होती है, नाइट्रोजन गैस को उसमें फिलअप किया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। ओके, चिप्स के पैकेट में, ठीक है। तो इसका प्रिवेंशन यही है, इसका जो प्रिवेंशन है, जो भी हम सब्सटेंस इस रेंसिडिटी को बचाने के लिए डालते हैं उसको बोलते हैं एंटी नहीं, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं रेंसिडिटी को। तो लगभग आज का ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर आज यहाँ ख़त्म हो गया। आने वाले लेक्चरों में हम जो है इंटेक्स्ट के क्वेश्चन, सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका धन्यवाद।